हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बुक समरी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ऐसी क्या चीज़ है जो अभी आपको तंग कर रही है? वो चाहे जो भी चीज़ हो, मगर आपकी ये टेंशन आपको जीने नहीं दे रही है, आपके अपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियाँ आपसे छीन रही है। तो क्या ज़िंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? इस किताब में आपको ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वे अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं? हर दिन को भरपूर जिए। स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्ज़ाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने कैरियर की शुरुआत करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था कि तभी उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले समय में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वो नौजवान था सर विलियम ओसियर। जो 21 वर्ड सर विलियम ने पढ़े थे, वे दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज़्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने के बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। सर विलियम ने येल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को डे टाइट कंपार्टमेंट में रहने के लिए एंकरेज किया। सोचो कि आप अपने पास्ट के दरवाजे को लॉक कर देते हो। अब आपके हाथ में जो बचेगा वो है आपका प्रेजेंट, यानी आज और अभी। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है हर दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में न भटकने दें। सर विलियम का ये मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर न हो, मगर उसको लेकर फिक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं तो ज़्यादा फायदेमंद है। जो भी करे उसे पूरे दिल से करे, अपना बेस्ट दे। बस यही आपको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा ही होगा। रेत का एक दाना एक टाइम में, एक टास्क एक दिन में। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते हैं। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर बहुत बड़ा है। किसी ने इन्हें देखा नहीं और हो सकता है कि हम इतनी लंबी ज़िंदगी न जी पाए। तो फिर क्या? तो फिर क्या फ़ायदा होगा कि गुजरे हुए और आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो? हमें चिंता करनी चाहिए तो सिर्फ आज की। दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या फिर एक्सट्रीम बॉडी पेन के शिकार होते हैं। इससे तो अच्छा है कि उन कामों पर ध्यान दिया जाए जो हमें आज करने हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आने वाला सुबह भी फ्रेश होगा। मिशिगन की मिसेस ई के शील्ड के सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। तभी उन्होंने अपने आज में जीने की इम्पोर्टेंस समझी। अपने पति की मौत के बाद वह गरीबी झेल रही थी और काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। मिसेस शील्ड किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे में लग गई। उसे लगा काम से उनका मन बहल जाएगा, मगर अकेलापन एक बीमारी की तरह होता है, धीरे धीरे आता है। अकेले रहना, ड्राइव करना, यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। ऊपर से कोई स्कूल उसकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं था। उसे कहीं भी सक्सेस नज़र नहीं आ रही थी। जब जीने की कोई वजह ना लगे तो इंसान टूट जाता है। मिसेस शील्ड
पूरी तरह से होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर अपनी जान देने की ठान ली। मिसेस शील्ड को कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उसे लगने लगा कि शायद उसे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएगी? जो एक मिसेस शील्ड को सुसाइड करने से रोक रही थी वो ये कि अगर वह मर जाएगी तो उनकी बहन को बेहद दुख होगा और वो बेचारी फ्यूनरल का खर्चा नहीं उठा पाएगी। फिर एक दिन मिसेस शील्ड ने एक आर्टिकल देखा। इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। उस आर्टिकल में लिखा था, समझदार आदमी के लिए हर दिन नया होता है। उसने वह आर्टिकल वहाँ टांग दिया जहाँ उस पर उसकी नज़र पड़ सके। उसने अपने पास्ट को भूलकर और आने वाले कल की फिक्र छोड़कर जीना सीख लिया था। मिसेस शील्ड रोज़ सुबह उठकर खुद को रिमाइंड कराती, आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मिसेस शील्ड अपनी गरीबी और अकेलेपन के डर से बाहर आ पाई और खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया था। उसका हर दिन अब बेहतरीन गुजरने लगा क्योंकि वह बस अपने आज को जीने लगी थी। बस एक बात उसने अपने दिमाग में रखी, समझदार आदमी के लिए हर दिन एक नई जिंदगी है। हम क्यों अपने प्रेजेंट से दूर भागते हैं? हम क्यों हमेशा फ्यूचर के सुहाने सपने देखते हैं? क्यों आज की खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं? जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़ा होना चाहते थे और जब बड़े हो जाते तो शादी करने के सपने देखते हैं। फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती है जब हम रिटायरमेंट के सपने देखने लगते हैं। और जब फाइनली रिटायरमेंट का दिन आता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। ज़िंदगी जिसे हम देर से समझते हैं दरअसल हर दिन हर पल को जीने का नाम है। एक पुरानी रोमन कहावत है, कार्पे डिम। इसका मतलब है कि दिन को भरपूर जियो। आप अपनी ज़िंदगी के चाहे किसी मोड़ पर हो, इसे एंजॉय करो, इसे जियो। ज़िंदगी में जो भी मिला है उसे सराहो। ना पास्ट की फिक्र करो ना फ्यूचर की, बस उस पर फोकस करो जो आज करना है, क्योंकि पास्ट आपको बस उदास करेगा। जो भी बुरे यादें हैं, रिग्रेट हैं, उन सबको पीछे छोड़ दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो आने वाले कल में कई बातें हो सकती हैं। आपके फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं। जो होना है वो होकर ही रहेगा। आज के बारे में सोचिए, आज आपके पास क्या टास्क है? अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? अपने आप को अप्रिशिएट करें। हर रोज़ एक ज़िंदगी जिए। जो 24 घंटे आपको मिले हैं उन पर फोकस करें और ये देखें कि इन 24 घंटों को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप 24 घंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे? फिर इन्हें अपने कैरियर, अपने करीबी लोगों और ज़िंदगी की खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएंगे। आप देखेंगे कि कैसे हर दिन भरपूर जीकर आपको ज़िंदगी से कितना कुछ मिल सकता है। आप हर दिन हर पल का मज़ा लेंगे और अपने हर टास्क पर फोकस कर पाएंगे। जैसे कि सर विलियम ने कहा है, जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की फ़िक्र छोड़कर अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की कोशिश को देता हूँ। अपनी पत्नी को बर्तन साफ करता देख मैं बेफिक्र ज़िंदगी जीना सीख गया। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे। उन्हें इतना दर्द होता था कि वो रात में सो नहीं पाते थे। उनके पिता की स्टमक कैंसर से मौत हुई थी। महान वुड को लगने लगा था कि उन्हें भी शायद यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख के दी जिससे उन्हें आराम आ जाए और वे चैन से सो सके। डॉक्टर ने यह कहा कि उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। महान विलियम वुड बहुत बिजी रहते थे। उन पर हमेशा अपने टास्क फिनिश करने की धुन रहती थी जिससे वो आराम नहीं कर पाते थे। वे हमेशा जल्दी में रहते थे और ऑन्सियस और टेंस फील करते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में हज़ार बातें आती थी। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी शुरू कर दी। उन्होंने हर जिम्मेवारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी और अब वे रेस्ट करने लगे थे। एक दिन वे अपनी डेस्क साफ कर रहे थे जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स
और इम्पोर्टेंस पेपर मिले जो अब काम के नहीं थे। एक एक करके विलियम ने वो सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वे वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ कर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा होगा कि उसे भी किसी रद्दी पेपर की तरफ फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, देख बिल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को पहले से ही पता होता कि शादी के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे तो शायद कभी उनसे शादी के लिए हाँ नहीं करती। महान विलियम को रियलाइज़ हुआ कि उनकी बीवी को ये काम ज़रा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज़ के हिसाब से बर्तन धोती है। उसे कल के गंदे होने वाले बर्तनों की आज फिक्र नहीं, और न ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किया था। उनको समझ में आ गया था कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वे हर काम तुरंत करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले बर्तन और आने वाले कल के बर्तन जो अभी गंदे नहीं हुए, उन सबको वे आज ही साफ कर लेंगे किसी भी सूरत में। और यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती हुई। उन्हें रियलाइज़ हुआ, वे दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे, मगर खुद अमल करना भूल गए थे। महान विलियम वुड ने अपना रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया। ये याद रखें कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिए, क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी सफ़र करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। दोस्तों, आज तक इसकी अगली कड़ी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।